सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 77 से आगे पढ़ेंगे। और करे अपराधु को और पाव फल भोगु रामा, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई उरलीनी। अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरूप था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहि जो कहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतलिहित मधुर मृदु, सुनि सिहती न सोहानी। सुनि सिहती न सोहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उत्तरु न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी की संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुन करके कई तमक कर बोली। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुमहि जान बन कहई न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भीरू राजा अर्थात प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे।
ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। लोग बिकल मरुचित नर नाहू, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जन नहीं सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवा कर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। रामा बनिता बंधु समेत, बंदी विपर गुरु चरण प्रभु। चले करी सब ही अचेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। सियावर रामचंद्र की जय।